168वें नंबर पर आ रही है। इंटरनेशनल लेवल पे भारत की मीडिया दलाल हो चुके हैं, अपना जमीर बेच चुके हैं। ये तो कुछ ही लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके लोगों में हिंदुस्तान का खून बस रहा है, जो इस चीज को मिटने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो कब के बेच सकते हैं इस देश को। देशभक्त मीडिया को दलाल कह रहे हैं। कौन सा देशभक्त का? एक चैनल चाहे आप अपना माइक हो, चाहे नेशनल हो, चाहे नेशनल टीवी हो, चाहे नेशनल प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी एक आदमी सत्ता से सवाल पूछ के दिखा दे। सवाल पूछने तक की हिम्मत नहीं रही है इनकी। ये अपने बच्चों को अच्छा जो पैकेज मिल रहा है ना, वो बढ़िया गाड़ी, बढ़िया ऑफिस, बढ़िया पैसा, करोड़ों करोड़ों रुपए जो उन्हें मिल रहे हैं महीने के, उसी के चक्कर में पूरे देश की बर्बाद करने पे तुला हुआ है। इस देश को बर्बाद करने में जब इतिहास लिखा जाएगा ना, आज से 2-4 साल, 10-20 साल बाद, तो ये सबसे बड़ा रोल इस देश को बर्बाद करने में इस देश के मीडिया का होगा। और उन लोगों के नाम लिखे जाएंगे बाकायदा, और लिखे भाई जो इतिहास लिखेगा कि ये गद्दार थे जो उस टाइम चीजों को छिपा रहे थे। आप कह रहे हैं कि मीडिया सवाल नहीं करती। जब देशभक्त पार्टी सरकार चला रही है तो जो कोई गलत काम ही नहीं कर रही है तो मीडिया सवाल कैसे पूछेगी? वो कौन है देशभक्त? वे जो पेंशन खा रहे थे, अंग्रेजों से, जिनको सरदार पटेल लौह पुरुष भारत का बैन कर दे रहा, उन लोगों को देशभक्त बता रहे हो तुम। और वो पूरा मीडिया बता रहा है, क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचार और उनके संसाधन उनसे मैच करते हैं। वे आपस में बांट ले रहे हैं हिस्सेदारी। वो 80-90% पॉपुलेशन जो रोज मेहनत कर रही है, पसीना बहा रही है, सड़क पे, कोई खेत में, कोई कहीं, कोई ऑफिसों में, उसका क्या? ये सरकारी डाटा है ना कि एक बड़ी पॉपुलेशन जो अमीरों की है कि कुछ परसेंट वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है भारत में। एक बड़ी पब्लिक जो नीचे गिरती जा रही है, गरीब होती जा रही है, कर्जबंद होती जा रही है। 59 लाख के आसपास का 2014 में कर्जा था ना देश पे, 200 करोड़ से प्लस हो गया ना वो। ये लूटने की देखो कितनी स्मार्ट तरीके से लूट रहे हैं। और ये अब बेईमान दोगले मीडिया वाले उस चीज को दिखा नहीं रहे हैं कि 4 गुना कर्जा बढ़ा दिया देश पे लूट के। कांग्रेस को 70 साल लगी। यही कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 साल में लूट लिया। कांग्रेस ने 70 साल में 50 लूटा और इन्होंने 200 लूट लिया। 4 गुनी स्पीड है लूटने की इनकी स्पीड समझने के लिए पब्लिक को एनी टाइम और एनी समय आंख नाक खोलकर बैठना पड़ेगा, तब समझ में आएगी। आप रावण को समझ सको पर भाजपा को नहीं समझ सकते। जब पार्टी की रैली कर रहे हैं और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उस टाइम देश का कार्य नहीं है, वो पार्टी का कार्य है। और एक बार जब देश का प्रधानमंत्री पब्लिक ने बना दिया तो आपको बार बार क्या मतलब है ये कि आप प्रचार के लिए जा रहे हो? प्रधानमंत्री प्रचार करेगा तो रील बनाने का 140 करोड़ ने इसीलिए चुना है, उनको इसलिए प्रधानमंत्री बनाया है कि वे एक पार्टी के लिए प्रचार करते हुए घूमे। यह एक संवैधानिक पद की गरिमा है कि वे पार्टी का प्रचार करे। तो क्या प्रचार नहीं करना चाहिए? प्रधानमंत्री प्रचार करेगा, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल कर सकता है प्रधान, भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक, भारत के प्रधानमंत्री है वो। और उस प्रधानमंत्री उस संवैधानिक पद की अपनी एक गरिमा है। ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकता? अरे उसमें और प्रधानमंत्री के सिवा और पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं है और कोई आदमी नहीं बचा। अगर ऐसी बात थी तो प्रधानमंत्री किसी और को बना देते भाई, ये प्रचार ही करते रहते हैं। अच्छा, रील बनाने को रोजगार मानते हैं कि नहीं? अरे तो सबसे बड़ा रोजगार है। तो मोदी जी दिए ना रोजगार। हाँ तो वो बता रहे हैं ना, इन्हीं को खड़ा करने वाला और इन्हीं का पूरा प्रचार करने वाला प्रशांत किशोर, जो 2012, 13, 14 तक इनके लिए पूरा काम करा। विदेश से कंपनियां ला के इनकी छवि तैयार करी, कई सौ करोड़ रुपए खर्च करवा के एक पूरा बवंडर बचाया, आंदोलन खड़ा करा, पूरे मोबाइल के थ्रू क्रांति लाई गई देश में कि ये भ्रष्ट हो गया, ये भ्रष्ट हो गया, ये सरकार लेके आओ, फलाना नेता लेके आओ। वही आदमी बता रहा है पूरे देश में कि भाई साहब गुजरात में जा तो इंटरनेशनल व्यापार की बात करे, और यहाँ है तो रील बनाओ, वहाँ जाए तो तुम्हारे लिए फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। यहाँ बिहार में आके कह रहे बोला तुम्हें तो एक रेल दे दी जाएगी और गुजरात जाना और वहाँ 6-6 हजार रुपए की महीने की नौकरी करना, और जब वहाँ अगर फालतू हो जाए, कुछ भी बात हो जाओ, फिर वहाँ पिटो। जो कर महाराष्ट्र में, गुजरात में, बाकी जगह बहुत जगह पिटते हैं। बिहार को तो इन्होंने मान ही नहीं रहे कुछ भी, जबकि बिहार वो धरती है जहाँ से बुद्ध पैदा हुए, 0 शून्य वहाँ से पैदा हुआ।
एक से एक जो विचारक है इस हिंदुस्तान के, सोच समझ, जिन्होंने अगली 200 साल कह रहा हूँ मैं, अगली 2000 साल तक जो चीजें इतिहास में रहेगी, जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता, वो बिहार ने दिया है और ये हवा में ले जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे हमने पूरा मॉडल बना के, एक सिस्टम बना के और उसको पूरे हिंदुस्तान में पेश करके वो कंटिन्यू चलता रहेगा। भाई एक बार पागल बन सके हिंदुस्तान है, यू 2 बार पागल बन सके, 3 बार पागल बन सके, बार बार पागल नहीं बन सकते हम। बिहार में तो अभी जमीन बेचनी शुरू करी है ना, देनी शुरू करी है दोस्त को। अभी 5 साल में कहो कि भाई, अब कह रहे हैं कि 5 साल दो, जब 5 साल दोगे, अभी तो इलेक्शन मोड में आ गए हैं, अभी जब 5 साल हुए राज करेंगे तभी तो आधे से ज्यादा बिहार दोस्त के नाम करेंगे, तभी विकास होगा। चक्कर क्या है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इन्हें अपने कार्यकर्ताओं को और अपने सब लोगों को जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको एक समझाते हैं, बहुत अच्छी बात है वो, कि अपने विकास को, पूरे देश का विकास बताओ। अपने जो उनके सपोर्टर, उनके कार्यकर्ता, उनके बिजनेसमैन, उनके दोस्त, उनके फ्रेंड, उनके रिश्तेदार, ठेकेदार जो भी है, उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं बैठा के कि भाई अपना जो विकास हो रहा है ना, तुम्हें वही पूरे देश का विकास बताना है। उनके लिए पार्टी भक्ति और देशभक्ति, वे करते पार्टी भक्ति है, लेकिन पब्लिक में आके क्या कहते हैं, यही देशभक्ति है। और इसी घोल मोल में करके पूरे सिस्टम चला रखा है। 10-12 साल होगी देश को झेलते हुए इस सिस्टम को। तो मोदी जी बोल तो रहे हैं ना कि दिल्ली से आके 2 राजकुमार आते हैं, बिहार वासी जो हैं उनके छठ मैया का अपमान करके जाते हैं, उनका छठ का जो अपमान किया उनका बदला लेगा बिहार। मुझे तो पता नहीं, एक बहुत बुजुर्ग 80-90 साल की बुढ़िया नोटबंदी में अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीति चमकाने के लिए, एक आदमी ने वह बुढ़िया गेट पे खड़ी कर दी थी बैंक की लाइन में लगा के। और तो मेरे को पता नहीं कि मैया का अपमान कैसे करा जा, जिसका खग्गड़ सांड बैठा हो और वो लाइन में लगा दे बुढ़िया को, शर्म तो है नहीं उसके। ये तो खुद आप सोचो ना कि एक खग्गड़ सांड जिसके 6-7 खग्गड़ पड़े और उसकी उनकी माँ लाइन में लग रही है। जब 10 रुपए का कांग्रेस ने कूपन हुआ करता था, तो गरीब जनता क्या करती थी, अपने उनका बेटा शहर में रहता था और माँ उसकी गांव में रहती थी, वो 10 रुपए में मिस कॉल मार के अपने बेटे को बोलती थी, बेटा बोलता है मैं करता हूँ, मेरे पास पैसा है, फ्री रहता था। बोलता है ऐसे नहीं लूटेगा ये देश, बेटी से अलग लो, बेटे से अलग लो, उसकी वाइफ, उसकी माँ से अलग लो और बाप से अलग लो। क्या किया, 2000 रुपये महीने, 100 करोड़ लोग रहते हैं और मियाँ बीवी 2 बच्चे रहते हैं, 2000 रुपया महीने का निकाल रहे हैं, तो ये देश नहीं लूट रहे हैं। ठीक। और दूसरी बात, MTNL को किसने बंद किया, इनकी साजिश ने बंद किया। क्या किया कि अंबानी जी को जो है लाइसेंस दे दिया, बोले तुम फ्री में डेटा चलाओ, फ्री में डेटा चलाओ। तो एक दूसरे से पूछने लगा आदमी, बोलता तू तो यार बुड़बक का आदमी है, अरे वो अंबानी फ्री में दे रहा है। फ्री में देते देते MTNL को बेच दिया इन्होंने, खत्म कर दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। ये पीछे से लूट रहे हैं, आगे से नहीं लूट रहे हैं, और घर से 2000 रुपया लूट रहे हैं। तो तुम कौन सी किस डेटा की बात करते हो भाई, किस डेटा की बात करती हो भाई? गरीब से गरीब आदमी वो मजबूर हो गया 2000 देने का। ये बिहार चुनाव जो हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? मोदी जी आ जाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? मोदी जी के पास झूठा पार्टी है भाई, मोदी जी तो झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ की झूठ बोला, वो कुछ नहीं हुआ। नौकरियां कहाँ गई उसका आता पता नहीं है, उनसे पूछो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, तो बोला नौकरी की बात मत करो, डेटा की बात करो। बोलेंगे 15 लाख कहाँ गए, इनसे बोलो 15 लाख कहाँ गए, बोला 15 लाख की बात कर रहे हो, तुम झंडा पकड़ो घूमते रहो गली गली, रोजगार की बात मत करो, फ्री में मिल रहा है भाई, झंडा पकड़ो और जय श्री राम का नारा लगाते रहो, पीछे मत मुड़ के देखो, उसी में मगन रहो। और इधर चौकीदार खड़ा है और अडानी अंबानी लूटे जा रहे हैं, देश लूटता जा रहा है, कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। वो कहते खाली होगा तो खाली थैला लेके आए हैं, खाली थैला लेके चले जाएंगे, ये बोला ना। तो बिहार में तो लालू जी ने जंगल राज कर दिया था ना। अरे तो क्या तो कुछ तो संभाला। अरे 80-80 गाड़ियाँ घूम रही हैं, हथियार लेके घूमे जा रहे हैं वहाँ वोट लेने के लिए, गरीबों को बोलते हैं घर में रहो।
तो क्या मंगल राज है ये? वो जंगल राज है, ये मंगल राज है। रात 12 बजे तक लड़कियां खुलेआम घूम रही हैं, कह रहे हैं यहाँ पर कहीं कोई सुरक्षा का कोई लाल रात 12 बजे तो यहाँ दिल्ली में नहीं घूम सकती लड़कियाँ, यहाँ असुरक्षित है। जबकि रेखा गुप्ता यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बताओ वो बिहार में जा रही हैं। अरे दिल्ली को तो संभाल लो। अब बताओ आप।